Hello students, welcome to biology classes by Miss Vasist. I am मीनू, यूर साइंस एजुकेटर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर लाइट। ओके, तो ये आपका पार्ट 1 रहेगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। लाइट्स, we have studied about the light in the previous classes. We are familiar with the importance of the light, and we can see objects around us. When there is a light, nothing can seen in the dark. If we enter in a dark room, we will not be able to see the anything. Still we switch on torch or light a candle. In daylights we do not need anything else to see object around us. तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बता रखा है कि ये तो हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हम 7, 6 में भी पढ़ चुके हो। आपकी जो हमारी लाइट है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ लाइट के बगैर हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। अगर हम किसी डार्क रूम में एंट्री करते हैं तो जब तक हम कोई भी टॉर्च, कैंडल या फिर अपना कोई भी ट्यूबलाइट अगर हम ऑन नहीं करते हैं तब तक हम अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हमारे सराउंड में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए। ओके, वैसे जो दिन होता है उसमें आपको पता ही है कि जो मेन जो लाइट का सोर्स है हमारे पास वो क्या है, सन है। तो इस वजह से हमें नीड नहीं होती है दिन में। ओके, सो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा था। अभी नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे रखी है इस चैप्टर में, जो समरी दे रखी है एक तरीके से। दस लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इटसेल्फ इज़ नॉट विजिबल, हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट other objects become visible. When light reaches our eyes after striking an object, we are able to see an object. तो देखो इसमें क्या बता रखा है कि जो लाइट है वो क्या है, हमारी एक एनर्जी की एक फॉर्म है। बेशक से जो लाइट है वो विजिबल नहीं है, बट लाइट की प्रेजेंस में ही हम क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको देख सकते हैं। यानी कि जैसे ही जो लाइट होती है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको लाइट की प्रेजेंस में हम देख कैसे सकते हैं। जो लाइट होगी वो जैसे ही उस ऑब्जेक्ट के पास जाएगी तो उसके पास क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। ठीक है, यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट पे गई तो स्ट्राइक की, यानी कि टकराई उससे, और फिर क्या है, हमारी आइज़ के तक पहुंच गई। ठीक है, और इस वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने देख लिया। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम। अब देखो, वैसे तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट के पास गई और स्ट्राइक किया उसने। ठीक है, लेकिन अब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ टर्म आएंगे आपके स्पेसिफिक। तो यहाँ पर एक नई टर्म क्या आई है, रिफ्लेक्ट। ओके, रिफ्लेक्ट मीन्स टकरा कर वापस आना। ओके, रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, जब उसके ऊपर लाइट आएगी तो वो क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, यानी कि स्ट्राइक करके उसको वापस भेज देगा। व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज आवर आइज वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी कि जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट वापस हमारी आइज तक पहुंचेगी तो क्या है, हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। Light may therefore be defined as an external physical cause that affects the eye to produce the sensation of vision. ये आपको पता है कि जो आई है हमारी वो एक सेंस ऑर्गन है, यानी कि जब तक इसमें कुछ सेंसेशन नहीं होगा, सेंसेशन का कोज होगा कोई ना कोई, और वो सेंसेशन का कोज क्या है यहाँ पर, लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या हो गई, हमारी एक एक्सटर्नल फिजिकल कोज है जिसकी वजह से हमारी आइज़ के अंदर क्या हो रही है, सेंसेशन हो रही है, ताकि हम देख सकें। ओके, ये हो गया आपका इसका इंट्रोडक्शन। ओके, देन अभी जैसे हमने ये टर्म पढ़ी है रिफ्लेक्शन, तो इसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, इफ़ यू थ्रो अ बॉल ऑन द ग्राउंड यू विल नोटिस दैट इट रिबाउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। सिमिलरली व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द शाइनी सरफेस सच एज द मिरर इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। तो इसमें क्या बता रखा है, ये कितना इजी सा एग्जांपल बता रखा है कि जैसे ही हम कोई भी बॉल है अगर उसको हम ग्राउंड पर फेंकेंगे, जैसे आप नॉर्मल फुटबॉल को भी लेते हो, नॉर्मल जो क्रिकेट बॉल होती है उसको भी आप करके देख सकते हो, हाथ से ऐसे आप अगर ग्राउंड पे उसको स्ट्राइक करोगे तो वो वापस से ऊपर आएगी। ठीक है, तो सेम तरीके से लाइट के साथ होता है। लाइट जैसे ही किसी शाइनी सरफेस पर जाती है, जैसे मिरर हो गया हमारा शाइनी सरफेस, तो जैसे ही वो उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, वो बैक आ जाएगी, रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। ओके, the bouncing back of the light into the same medium after its fall on the surface, it's called reflection. ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेना, ये आपका इंटरनल क्वेश्चन हो गया। ओके, यानी कि जो लाइट है उसका बाउंसिंग बैक होना, यानी कि वापस आना, इनटू द सेम मीडियम से, आफ्टर इट फॉल्स ऑन द सरफेस, जब किसी सरफेस से पर वो गिरती है यानी कि स्ट्राइक करती है और फिर वापस से आती है। ठीक है, बाउंसिंग बैक होना लाइट का, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ओके,
Then next one is, let us understand the process of reflection. When the light falls on a surface, a portion of it is sent back into the same medium and rest is either absorbed or transmitted by the medium. And the surface which sent back the light falling on it into the same medium is called a mirror. यानी कि इसके अंदर क्या बता रखा है बच्चे कि जैसे ही कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर लाइट आई, स्ट्राइक किया लाइट ने, तो ये नहीं है कि कंप्लीट जितनी भी लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक हुई थी वो बैक हो गई कंप्लीटली, और ठीक है, तो कम्प्लीटली बैक नहीं होती है, उसमें से कुछ लाइट की जो अमाउंट है वो या तो वो यूज़ कर लेती है यानी कि एब्जॉर्व कर लेता है वो ऑब्जेक्ट, या फिर वो ट्रांसमिटेड यानी कि और आगे कर देता है उसको, ठीक है, और उसमें से कुछ पार्ट ही लाइट का क्या है, बैक बाउंस होगा, ठीक है, सेम मीडियम से क्या है वो वापस आ जाएगा फिर, ओके। और जिस सरफेस के ऊपर जब यानी कि लाइट फॉल हो रही है फिर वो बैक बाउंस भी हो रही है, इस टाइप का जो मीडियम होगा, शाइनी मीडियम, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मिरर, ओके। मिरर की डेफिनेशन भी हो गई आपकी यहाँ पर। अ मिरर हैज़ शाइनिंग स्मूथ सरफेस ड्यू टू विच अ ग्रेटर पार्ट ऑफ लाइट इज़ थ्रोन बैक, यानी कि जो मिरर है हमारे पास वो स्मूथ भी है और शाइनी भी है, तो इससे क्या होगा, जो ग्रेटर पार्ट है यानी कि ज़्यादातर जो पार्ट है लाइट का वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ओके। यानी कि बहुत ही थोड़ा सा पार्ट, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में जो लाइट है वो या तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। अब आगे देखो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट। व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड, यानी कि इसके अंदर क्या बताया कि अभी बताया ना कि कुछ तो लाइट का पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी कि बैक हो जाता है, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ओके। तो सभी की अपनी अलग अलग हो गई। तो इसके अंदर देखो, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ओपेक, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, ओपेक, ओपेक यानी कि उसके जो हम आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट इज़ एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, ओके। यानी कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसा है, ओपेक है, जिसके हम नहीं देख सकते हैं दूसरे साइड, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे लाइट होगी वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ट्रांसपेरेंट, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि हम उससे दूसरी साइड तक देख सकते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें से पास भी हो जाएगा। दस ऑल ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट, यानी कि सब रिफ्लेक्ट तो करते हैं बट एक्सट्रीमली मे वेरी, यानी कि बट चेंज होता रहता है लाइट का अमाउंट की कितनी लाइट है जो रिफ्लेक्ट हुई है, कम हुई है या फिर ज़्यादा हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं जो कि आपकी अभी फर्दर यूज़ होंगी, तो आपको पहले वो टर्म क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन है हमारी इंसिडेंट रेज। अब जो लाइट है वो रे की फॉर्म में ही आएगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर रे वर्ड यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ इंसिडेंट, okay, so first one is incident rays. The ray of the light striking the surface is called an incident ray, यानी कि जो आ रही है, जो रे आ करके क्या कर रही है, सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज, यानी कि कमिंग रे, ओके। आने वाली रे को हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे। देन सेकंड वन इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। द पॉइंट ऑफ ऑन द सरफेस एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जहाँ पर जाकर वो क्या कर रही है, टच कर रही है उस सरफेस को, उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देन थर्ड वन इज रिफ्लेक्टेड रेज। द रे ऑफ लाइट विच इज़ रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जो हमारी रे है लाइट की वो क्या कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद जो बैक हो रही है उस रे को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। सो ये क्या हो गई, कमिंग आउट, ये बाहर की साइड आ रही है, कमिंग आउट रे, हम कमिंग आउट रे को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रेज, और कमिंग इन वाली रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ओके। देन फोर्थ वन इज नॉर्मल। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल, यानी कि जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर हम उसके ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, कहाँ पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जहाँ पर हमारा इंसिडेंस, देखो एक रे हमारी आई है और वहाँ पर टच करके फिर वापस चली गई, तो उनके बीच में से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर को ही हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल, और वो किसके बीच में बन रहा है, इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्टिंग रे है उनके बीच में,
ओके। देन फिफ्थ वन इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपकी जो पाँचों छः जो ये टर्म है ये आगे आपको डायग्राम के वे में भी शो होंगी, ठीक है। अभी आप इसको सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ो, आगे चल के डायग्राम वे में समझा दूंगी, ओके। देन फिफ्थ वन इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि अभी मैंने क्या बताया था कि जो हमारा एक रे हमारी आई है इंसिडेंस और एक वापस स्ट्राइक करके चली गई है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग, और बीच में हमने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर, ओके। तो जो हमने इंसिडेंस रे और जो नॉर्मल के बीच में जितना एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में होगा, सिक्स्थ वाले में जो दे रखा है, जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था उसके बीच में, और जो हमारा क्या है एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन रे है एक वो हो गई हमारी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच में जितना एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसको हम आर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी देखो नीचे डायग्राम भी होगा, ये रहा। तो देखो ये यहाँ पर एक कोई भी एक हमने ले रखा है मिरर, प्लेन मिरर ले रखा है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, वो कमिंग रे यानी कि आई ओ पॉइंट के ऊपर उसने स्ट्राइक किया, और जो आर पॉइंट लिख रखा है ऊपर, आर की थ्रू से क्या है वापस चली गई, बैक हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जो इंसिडेंट रे है वो और रिफ्लेक्टिंग रे है वो, उन दोनों के बीच में हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर। उस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। अब देखो जो इंसिडेंट रे है वो और नॉर्मल, उन दोनों के बीच में जितना एंगल बन रहा है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, दिख रहा है लेफ्ट साइड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। और सेम तरीके से जो राइट साइड लिखा हुआ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जितना एंगल बनेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपकी पाँचों छः टर्म थे। अभी देखो इस डायग्राम के थ्रू ही हम समझेंगे। द फिगर गिवन बिलो शोज द लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। एम इज़ द प्लेन मिरर। देखो अभी यानी कि ये पॉइंट्स लिख रखे हैं, लेफ्ट साइड हमारा एम है, राइट साइड एम डैश लगा रखा है। ये एम डैश क्या है, हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ओके। एंड देन आई ओ इज़ द इंसिडेंट रे। आई ओ अभी क्या बताया था मैंने, इंसिडेंट रे जो कि आ रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जहाँ पर जाके वो स्ट्राइक करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। देन ओ आर इज़ द रिफ्लेक्टेड रे। ओ आर क्या होगी हमारी, रिफ्लेक्टेड रे, एंड ओ एन इज़ द नॉर्मल, ठीक है। अब जो हमारा एंगल बन रहा है आई ओ एन, लेफ्ट साइड से देखो इंसिडेंट रे के ऊपर आई लिखा हुआ है, आई, देन सेंटर में ओ लिखा हुआ है, जहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया था वहाँ पे एन लिखा हुआ है। तो जो ये एंगल बन रहा है हमारा आई ओ एन के बीच में, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो हमारा दूसरा एंगल है यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर ओ एन बन जाएगा वो, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट डायग्राम, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन हमारे पास रूल्स आते हैं अब एक दो। ये अभी पढ़ लिया ना आपने कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास दो लॉ आते हैं रिफ्लेक्शन के। सो फर्स्ट क्या है हमारा, द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रे एट अ सरफेस ओबे द फॉलोइंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट वन इज़ द इंसिडेंट इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस एंगल से लाइट आएगी, इस एंगल से जो लाइट रे है वो आ रही है, सेम एंगल से क्या है वो रिफ्लेक्ट करेगी, ओके। यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। ये हो गया अभी। देन ये हो गया हमारा फर्स्ट। देन सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, देखो अभी जैसे इसके अंदर बता था इंसिडेंट रे है जो, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक सेम प्लेन के ऊपर होंगे, यानी कि जो मिरर है उसी के, यानी कि सेम सरफेस से बन रहे हैं। ये नहीं है कि हमने इंसिडेंट रे है वो कहीं और पॉइंट आउट कर रखा है और रिफ्लेक्टेड रे वो कहीं और, ओके। ये तीनों के तीनों क्या होंगे, हमारे सेम प्लेन के अंदर होंगे, ओके। देन आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन सा हमारा, फर्स्ट क्या है रेगुलर, एंड सेकंड क्या है हमारा डिफ्यूज्ड। द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
अब देखो इसके अंदर जो हमारा ये फर्स्ट वाला डायग्राम बना रखा है ना, ऊपर वाला बना रखा है जो राइट हैंड साइड, वो क्या हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो कैसे लाइट बिल्कुल प्रॉपर वे से आ रही है, स्मूथ वे से, और उस सेम तरीके से क्या है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके लेकिन जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम बना रखा है उसमें क्या है, कहीं से पता ही नहीं चल रहा कहाँ से लाइट आ रही है और कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डिफ्यूज्ड, यानी कि बिल्कुल मिक्सअप बना हुआ है। सो इसकी डेफिनेशन आप देखो फर्स्ट वाले की, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इट इज़ डिफाइंड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस सच एज द प्लेन मिरर। यानी कि जब रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, कहाँ से होगा, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस से, तो कैसे होगी लाइट का रिफ्लेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके एंड सेकंड क्या हमारा डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इट इज़ डिफाइंड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन अनइवन सरफेस। यानी कि जो अनइवन होगा, यानी कि बिल्कुल स्मूथ है, प्लेन है, वो नहीं होगा। कैसा होगा, बिल्कुल इरेगुलर होगा। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस दैट इज़ नॉट स्मूथ एंड पॉलिश्ड सच एज अ वॉल, वुड, पेपर एट्सेट्रा आर द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि क्या है, सिर्फ जो सरफेस है वो मायने रखती है। यानी कि अगर जो सरफेस है हमारी, अगर वो प्लेन हुई, जैसे हमारा मिरर है, अगर वो प्लेन है तो क्या है, जो हमारे लाइट का रिफ्लेक्शन है वो भी कैसा होगा, रेगुलर होगा। लेकिन अगर हमने सरफेस ही कैसा ले लिया, बिल्कुल रफ सा ले लिया, जैसे वुड हो गई, पेपर हो गई, उसके ऊपर तो लाइट का पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर सरफेस हमारा अनइवन है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो भी इरेगुलर हो जाएगा, डिफ्यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके यहाँ पर इंटरनल क्वेश्चंस भी बनते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी सरफेस के ऊपर होता है, फिर स्मूथ सरफेस के एग्जांपल हो गए, या फिर आप यहाँ पर ये ले सकते हो कि जो डिफ्यूज्ड हमारा रिफ्लेक्शन होगा वो किस टाइप की सरफेस पर होगा, या फिर आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देंगे। मान लो आपको पेपर दे दिया कि पेपर के ऊपर किस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर होगा या फिर इरेगुलर होगा। ओके तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट अच्छे से चैप्टर पढ़ना है। ओके आप यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, ये वाला जो पॉइंट्स दे रखा है, बीच में टेबल दे रखी है, ये आप खुद पढ़ के देखोगे। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है सो आप पूछ सकते हो। ओके थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।